अब राम जी मौन हो गए, बोले अब क्या बताऊं, मैं कैसे समझाऊं। लक्ष्मण भैया आए, राम जी को प्रणाम करके बोले भैया लेट मी ट्राई, हमको एक बार प्रयास करने दीजिए, हम कुछ समझाते हैं। लक्ष्मण जी गए। अच्छा आप बताइए, कोई आदमी बहुत गुस्से में हो, एकदम क्रोध में हो, और उसके सामने कोई जा करके क्या होगा, क्या होगा बोलिए, अरे बोली सब है, सब आ जाए और ये पिनपिना जाए, भोजपुरी में घुल जाओ और क्रोध बढ़ जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं सुनी मुनि बचन लखन मुस्कुराने। लक्ष्मण जी गए परशुराम जी के सामने जाकर मुस्कुरा मुस्कुरा यही धनुषवा के टूटला पर हुई नहीं। हाँ आप ये बताइए, आप धनुष टूटने के बाद ही आते हैं, लेकिन हम एक बात बताएं कि बहु धनु ही तोड़ी लड़का। जब मैं छोटा था तो बचपन में नित्य एक धनु ही को मैं तोड़ देता। यदि आप धनुष टूटने के बाद ही आते हैं तो उस समय क्यों नहीं आए? इसका मतलब ये कोई स्पेशल धनुष था? इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? यही धनु पर ममता यही है। जैसे लक्ष्मण जी बात बोले, परशुराम जी आपका फरसा निकाल बोले, रे रे नृपबालक, तू नहीं बोल रहा है, आज तेरा काल तेरे मुख से कहलवा रहा है। शंकर के पिनाक की तुलना तू छोटी सी धनु ही से करता है। धनु ही इसका मतलब त्रिपुरारी धनु। लक्ष्मण जी बोले, बाबा जी एक मिनट, धनु ही हो चाहे बड़का धनुहा हो, दोनों का एक ही काम है, बाण चलाना। हम आपको असली बात बता रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा, किसी ने तोड़ा ओड़ा नहीं है। भैया ने केवल इसको छुआ था और ये छूते टूट गया। छुवत टूट रघुपति ही। मेरे भैया का कोई दोष नहीं है, भैया तो प्रयास भी नहीं की, जैसे छुए टूट गया। किसी को नहीं पता, ऊपरे ऊपरे खाली पालिश भई रहना, भीतर से खोखला। भैया छुए टूट गया। परशुराम जी बोले, तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरा स्वरूप तुमको पता नहीं, मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, केवल मुनि महात्मा मुझे जानते हैं। अपने गुरु जी से मेरे बारे में पूछो, 21 बार इस फरसे को लेकर धरती को मैं क्षत्रिय विहीन किया हूं। 21 बार बालक जानकर तुमको छोड़ के रखा हूं अब तक मैं। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। परशुराम जी बोले, कैसे? लक्ष्मण जी बोले, पहली बार जीवन में कोई वीर मिला है मुझे जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से कर रहा है, अपनी प्रशंसा अपने मुख से। लेकिन बाबा जी, हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी देख के डरा जाएंगे। हमारे कंधे पर भी धनुष बाण है, हम इतना सहते नहीं यदि आप ब्राह्मण नहीं होते। परशुराम जी बोले, इसका क्या मतलब? लक्ष्मण जी बोले, हमारे कुल में देवताओं पर, संतों पर, ब्राह्मणों पर और गौ के ऊपर प्रहार नहीं किया जाता है, इसलिए आप कितना भी ललकारिएगा मैं आपसे लड़ूंगा नहीं। लड़ूंगा तो केवल मेरा नुकसान होगा। परशुराम जी बोले, वो कैसे तुम्हारा नुकसान होगा? लक्ष्मण जी बोले, मान लीजिए हम आपको मार दिए। बोले, क्या बोले? आप मान लीजिए, मान लीजिए हम आपको मार दिए तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और युद्ध में आपसे हार गए तो रघुवंशी होकर युद्ध में पराजित हो जाना, ये मेरे कुल के ऊपर कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप, हारूंगा तो कुल पे कलंक। अब आप बताइए नुकसान हमारा है कि आप? परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले, आपका ये चेला जितना गोरा है भीतर से उतना काला है, मीठा नहीं बोलता है। लक्ष्मण जी बोले, एक बात और बोलना चाहता हूँ, जब टूट गया है तो टूट गया, इतने प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। और क्रोध भड़का। राम जी बार बार संभाल करते हैं, लक्ष्मण जी तब तक फुलझड़ी छोड़ देते हैं। अंत में राम जी को कहना पड़ा, मुनिवर
तब से लक्ष्मण कह रहा है, मैं भी कह रहा हूं कि पुराना था, छूने से टूट गया, हमने प्रयास करके नहीं तोड़ा है। और आप समझ नहीं रहे, युद्ध की बात करते हैं। तो मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं रघुवंशी राम हूं, कुल की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, स्वभाव बता रहा हूं। कालहु डर ही न रन रघुवंशी, हम रघुवंशी युद्ध के मैदान में काल से भी नहीं डरते, युद्ध करते हैं। परंतु काल से भी लड़ने वाला राम आज परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण है प्रभु, और जो ब्राह्मण के चरणों में निष्ठा बना के रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं, आड़ेंगे नहीं। परशुराम जी सुने ब्राह्मण के प्रति इतनी निष्ठा, कहीं भगवान को नहीं है। परिचय लिया, और जैसे परिचय मिला परशुराम जी को राम जी के बारे में, वहां पर 9 बार परशुराम जी ने राम जी की जय जयकार की है। 9 बार जय जयकार करके, क्षमा याचना करके वापस महेंद्र पर्वत चले गए। श्री परशुराम जी के जाने के बाद श्री विश्वामित्र जी ने जनक जी महाराज से कहा, महाराज धनुष टूटने के साथ विवाह तो हो गया है, अब अपने कुल परंपरा के अनुसार विवाह को संपन्न कराने के लिए आप दूतों को पत्र देकर अयोध्या विदा कराइए, जिससे महाराज दशरथ बारात लेकर मिथिला आवे और धूमधाम से आप विवाह संपन्न करिए। अयोध्या के दूत पत्र लेकर, मिथिला के दूत पत्र लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन, हर से नगर बिलो की सुहावन, भूप मिथिला के दूत अयोध्या पहुंचे, पहुंचे दूत कहां पहुंचे? रामपुर पावनपुरी अयोध्या पहुंचे और जाकर अयोध्या का दर्शन किया। हर्षे नगर बिलो की सुहावनी अयोध्या का दर्शन करके हर्षित हो गए। यहाँ दर्शन करिए, जो सुहावन होगा ये आवश्यक नहीं कि वो पावन भी होगा। आप सुंदर तो बना सकते हैं लेकिन पवित्र नहीं बना सकते। लेकिन अयोध्या नगरी पावनपुरी है, अब पावन के साथ सुहावन नगरी है। गोस्वामी जी ने एक ही चौपाई में पावन सुहावन दोनों ला। आप में से कोई अयोध्या गया है आज तक? बस हम हो गए हैं। अच्छा, राम जी के लीला के बाद कौन कौन गया है? राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद चलिए बक्सर में बैठे बैठे अयोध्या का दर्शन किया जाए। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नौआ, अरे बड़ा नीक लागे। भोजपुरी शब्द है नीक। नीक बुझाता ना? नीक मने
हाँ बढ़िया नीमन सुंदर खूबसूरत। अरे बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक